जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं। तो इतिहास में हम सभी लोग जो है एकदम आइए सीखते हैं कि जीरो से कैसे इतिहास की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। तो इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा है। सबसे पहले मनुष्य कहाँ है? अफ्रीका महादेश पे। सबसे पहले मनुष्य कहाँ आए थे? अफ्रीका महादेश पे। सभ्य मनुष्य कहाँ है? एशिया महाद्वीप पे। सभ्य मनुष्य कहाँ है? एशिया महाद्वीप पे। अच्छा, मानव जाति सबसे पहले कहाँ है? अफ्रीका पे। सभ्य मनुष्य कहाँ है? एशिया में। मानव जाति अफ्रीका में, सभ्य मनुष्य एशिया में। तो इस तरीके से देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता जो है कर्निघन। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? कर्निघन को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जो पिता है वो कर्निघन है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय जो है, भारत का जो है पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। ये क्या है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? ब्रूस फूट ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? ब्रूस फूट ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? ब्रूस फूट ने किया। पुरातात्विक को दिया किसने? तो ब्रूस फूट ने दिया। पुरातात्विक को मतलब लिखा किसने? तो ब्रूस फूट ने लिखा। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन में। कहाँ है? कोपेनहेगन में। ये क्वेश्चन बहुत डाउट करता है, जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं लोगों को याद ही नहीं होता, रट्टा मारते हैं रट्टा मारते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप केवल समझ लो, पूरा इतिहास आपका आराम से खत्म हो जाएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश। सभ्य मानव जाति का सभ्य मानव कहाँ है? एशिया में। भारतीय पुरातत्व के पिता कर्निघन। भारत का पुरातत्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। लिखावट के आधार पर मनुष्य, लिखावट के आधार पर मानव का नामकरण किसने किया? उसका नामकरण किसने किया? तो ब्रूस फूट ने किया। अंतरराष्ट्रीय पुरातत्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। कहाँ है? कोपेनहेगन में। तो उस समय क्या हुआ करता था? उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते। तो सबसे पहले जो है थॉमस आए, और थॉमस जो जहां जहां जो चीज मिल गया तो उसके आधार पर जो है इतिहास को क्या कर दिए? बांट दिए। तो थॉमस ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ये बांटे क्यों? क्योंकि पहले जानते थे कि वहां पर जो जो चीजें मिला, कहीं पत्थर मिला तो पाषाण काल, कहीं कांसा मिला तो कांस्य युग। तो इस तरीके से सारी चीजों को अलग अलग भागों में बांट दिया। कहीं लोहा मिला तो लौह युग का शुरुआत हो गया। तो जितनी चीजें मिले तो उसके आधार पर सारी चीजों को, इतिहास को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। इस हिसाब से जो है यहाँ पर आपके इतिहास को बनाया गया है। तो आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। बांटने का काम कौन किया है? थॉमस। किसने किया है? थॉमस ने। थॉमस ने आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 20 लाख वर्ष पहले से। इसकी शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पहले से हो गई थी, जब मानव का कुछ अंश ऐसा कहा जाता है कि वो धरती पे आ गए थे, लेकिन उस समय उन लोगों के पास बुद्धि नहीं था। वो लोग बिल्कुल ही मतलब कुछ भी करते थे। ठीक है, पत्थरों का औजार बना देते थे, है? और पत्थर का खोज किए, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए। उसमें पत्थर भी अजीब अजीब टाइप के मिलते थे, और मतलब वहां पर पत्थर कुछ ऐसे पत्थर होते थे जो बहुत ही मतलब कि मजबूत पत्थर होते थे। इस तरीके से वो लोग पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया, और पत्थरों का औजार से शिकार करना शुरू किया, खेलना शुरू किया, मारा मारी शुरू कर दिया। ये ढूंढा मारो, ये पूरा गजब अजीब अजीब से डायरेक्शन में लोग चालू कर दिए। तो इस तरीके से वो जो है पाषाण काल में बांट दिया गया। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल में बांट दिए। तो इतिहास को इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इतिहास को समझोगे। इतिहास को रट्टा मारना चाहोगे तो इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा। इतिहास को समझने के लिए आप मेरे क्लास को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, और ऐसे हम लोग इतिहास की रोज वीडियो से मिलेंगे। तो आप सभी लोग एकदम बिल्कुल बने रहे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास को थॉमस ने कितने भागों में बांटा, कि कैसे हमारे यहाँ जो हिस्ट्री इतिहास की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है प्राक ऐतिहासिक काल से, जो 20 लाख से 7,000 ईसा पूर्व तक चला। 20 लाख से 7,000 ईसा पूर्व तक चला।
तो 20 लाख से 7,000 ईसा पूर्व तक चला। तो इसमें खोजा क्या गया था? पत्थर और तांबा। क्या खोजा गया था? पत्थर और तांबा। सर्वप्रथम इसमें पत्थर और तांबे की खोज हुई थी, जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया, पत्थर जो खोज हुआ था जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया पाषाण काल। क्या नाम दे दिया गया इसका? पाषाण काल। हालांकि इस प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं, इसमें कोई लिखने वाला व्यक्ति नहीं था, ये लिखित नहीं था। क्या नहीं था? लिखित नहीं था। इसमें जो है लिखित नहीं था। तो इस तरीके से जब लिखित नहीं था तो इसमें लिखने का और पढ़ने का तो कोई प्रावधान मालूम ही नहीं पड़ सकता है। तो इस हिसाब से इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बिल्कुल ही कहेंगे अनपढ़ वाली। अनपढ़ वाली मतलब कि पहले कैसे लोग होंगे आप समझ सकते हो? बिल्कुल ही बेकार, ऐसे मतलब यूजलेस लोग होंगे जो बिल्कुल ही ना पढ़े लिखे होंगे, ना कुछ जानते होंगे। वो सब पता जब जंगल में आए होंगे तो वो लोग क्या क्या होंगे, कैसे होंगे। तो पाषाण काल में इसको बांटा गया। तो पाषाण काल में पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, क्योंकि इसे लोग प्रागैतिहासिक काल को लोग पत्थर प्राप्त किए उस समय, तो पत्थर के बड़े बड़े औजार प्राप्त किए। वो लोग जंगल में रहता था और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो लोग क्या किया? पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाना शुरू किया और पत्थरों के औजार से ये मारना, इधर भोंकना, उधर शिकार करना, चीजों को कैसे कैसे उत्पन्न कराना, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना, बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाना, ये सारे कार्य जो बनाए गए, जिसके चलते जो है इसका नाम रख दिया गया पाषाण काल, क्योंकि पत्थरों की ही खोज हुए थे। तो पत्थरों की खोज के कारण इसे नाम रख दिया गया पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल। अब ये पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला? तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला पूरा पाषाण काल। अब इसमें मनुष्य कैसे थे? तो इसमें खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे। ये किसी भी पशु को खा जाते थे, कच्चे चबा जाते थे। इन लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये लोग शिकारी थे, बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों का औजार बना के शिकार करते थे लोग। शिकार करके किसी को मार देते थे, पत्थर से पूछ डालते थे लोग। बहुत मतलब कि पत्थर के ही औजार ये लोग बना के चलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जंगलों में आग लग गई। तो जंगलों में आग लग गई, ये लोग जाना वहां से शुरू किया। सबसे पहले मानव आना शुरू हुआ अफ्रीकी महाद्वीप पे, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे सर्वप्रथम मानव आना शुरू हुआ। तो सभ्य मानव कहाँ आया? एशिया महाद्वीप पे। जो अफ्रीका महाद्वीप पे जब जंगलों में आग लगी तो वहां से मनुष्य जाना शुरू हो गए। तो मनुष्य जाना शुरू हुए तो वो लोग देखे कि अब तो सारी चीज जलने लगे और हमारे भोजन के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। चूंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि जले हुए चीज, पके हुए चीज अच्छा लगता है, तो उन्होंने सोचा कि कच्चे चबाएंगे तो हम लोग मारेंगे कैसे, सारे जानवर जंतु तो जल गए हैं। तो वहां से वो लोग जाना शुरू किए। तो कुछ दूर जाते जाते एक उसी में क्या हुआ, किसी को भूख लगी। अब वो देखा कि एक जला हुआ हाथी पड़ा हुआ, अब उस पे वो टूट पड़ा, उसको खाया। बोला कि बहुत अच्छा, मजा आ गया, आओ सबको बुला लिया, आओ खाते खाते इसको देखते हो। तो दूसरा सबको बुला लिया। अब जैसे सबको बुला लिया तो वो लोग खाने लगा। जैसे खाने लगा तो उसमें कम पड़ गया, स्वादिष्ट लगा। अब मजा आ गया उन लोगों को खाने में। तो वीडियो झूठो को चबा चबाते थी तो पकड़ के बढ़िया लग रहा है। अब उसी में घट गया वो। अब घटा तो जो मारा मारी चालू कर दिया, इधर से ले पत्थर दे पत्थर, मारा मारी चालू कर दिया। अब मारा मारी चालू किया तो उसे 2 पत्थर उसमें टकराया, चिंगारी निकला। बोला कि आपका हो, यही रहा आपका खोज। और वहां से आग का खोज कर दिया लोग। बोला कि इसी से ना आग लगा था, लोग सोचा आग लगा कहाँ से। तब से 2 पत्थर टकराए और पत्थर से चिंगारी निकला। अब वही हो गई आग की खोज, वही होती है आपकी आग की खोज। इस तरीके से ये लोग जो है पूरा पाषाण काल में खानाबदोश थे, जो जिसे हम लोग खाद्य संग्रह कह सकते हैं। वहां पर शिकार करते थे बड़े बड़े पत्थरों के औजार बना के। तो पत्थर टकराया तो आग का आविष्कार होगा। उसी समय चित्रकारी करते थे ये लोग। क्या करते थे? चित्रकारी। अब चित्रकारियों में अजीबो गरीब का ये लोग चित्र बनाता था। चित्रकारी में ऐसे चित्र बना देता था, मानो कि कोई मनुष्य भाला लेके दौड़ रहा है, पत्थर का औजार लेके दौड़ रहा है किसी जानवर को मारने के लिए। अजीबोगरीब चित्र बना के लोग मतलब कि चीजों को करते थे। तो इस हिसाब से जो है पूरा पाषाण काल में क्या थे? खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे,
और चित्रकारी उसी समय जो है पत्थरों के औजार, बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े औजार वो बनाते थे लोग। आग का आविष्कार उसने किया। तो इस तरीके से वहां आग का भी आविष्कार हो गया। चीजों को देखा जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग वहां पर कर पाए। तो आग का आविष्कार भी कर दिए थे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन आग का आविष्कार तब हो पाया जब ये लोग क्या किए, जब ये लोग जाना मैंने वहां से हटना, दूसरी जगह जाना शुरू किए, तब जाकर वहां से आग का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व चला। इससे कर्साइल ने 1867 में इसका साक्ष्य दिया। ठीक है, इससे कर्साइल ने 1867 में इसका जो है साक्ष्य दिया, जहां पर मनुष्य जो है माइक्रोलिथ था। उस समय क्या होता था ना कि छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिए थे। अब छोटे छोटे औजार बना के लोग क्या कर दिया था, छोटे छोटे औजार बना दिया। इसे हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। अब देखो अंत्यनिष्ठ वहां पर इन लोगों ने साक्ष्य ऐसा मिलता है, तो वहां पर ये लोग अस्थियां जलाना शुरू कर दिया था। अब ये लोग ने अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। ये लोग झगड़ा भी किया और जो मरा तो उसको अंतिम संस्कार भी करना शुरू किया। यानी कि ये लोग मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। अस्थि पंजर जो है प्रतापगढ़ यूपी से मिला है। अस्थि पंजर जो है प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ था, अत्यनिष्ठ संस्कार, यानी कि वहां पर छोटे छोटे औजार मिले और साथ साथ में वो लोग जो है अंतिम संस्कार भी करना शुरू किया। इसका अस्थि पंजर कहां से मिला, प्रतापगढ़ यूपी से मिला है। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन को ये बात याद जरूर रखिएगा कि अस्थि पंजर जो मिला है प्रतापगढ़ यूपी से मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट में नौ पाषाण में। असली तौर पे विकसित अगर देखा जाए तो नौ पाषाण ही था। नौ पाषाण काल में ही सारी चीजों जैसे खेती शुरू हुआ। तो नौ पाषाण काल में जैसे खेती जब शुरू हुआ तो जैसे कृषि करना शुरू हुआ, तो अब आप मान लीजिए कि आप कहीं कृषि करिएगा, तो आप कृषि यहाँ अगर खेत बोते हैं तो आप यहाँ खेत बोइएगा तो चले जाइएगा दूसरी जगह, क्योंकि वहां पर आप कृषि करने के लिए वहां पर क्या किए हैं, अब फसल लगाए तो फसल लगाए तो वही ना रहेगा आप। तो खेती करना जैसे ही शुरू किया तो ये लोग अस्थायी आवास मिला। अब उसी समय ये लोग क्या करने लगा, अस्थायी आवास में रहने लगा। तो अब अस्थायी आवास में रहने लगा तो वहां पर इन लोगों को अब लगने लगा कि नहीं यार यही पर सही है। तो वहीं पर सर्वप्रथम इन लोगों को कुत्ता मिल गया जानवर के रूप में। अब इन लोगों का दोस्त कौन बन गया, कुत्ता। तो सर्वप्रथम इन लोग किसका खोज कर दिया, कुत्ता का। अब ये लोग क्या करता था ना कि अनाज अनाज ले जाने के लिए कुछ होता भी तो कुत्ता को ही सवारी बना रहता था। तो कुत्ता को सवारी बना के तो घूमता रहता था ऐसे। तो उसके बाद इन लोग क्या किया कि अनाज मिल गया भाई, यहाँ पर कृषि चालू हो गया, अनाज मिलने लगा। तो अनाज रखेगा कहाँ, तो अनाज रखने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि माटी का एक प्रकार से वहां पर बनाना शुरू किया। तो माटी का सर्वप्रथम जैसे बनाया तो इतना चौड़ा बनाया, तो वो इन लोगों के लिए सही नहीं था। तो इससे करते 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 माटी को एकदम पूरा एकदम गोल बना दिया, तो वो भी सही नहीं था। तो माटी का पूरा एकदम मनका बना दिया, जैसे मटका बोलते हैं, घैला बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, तो घैला टाइप में बना दिया। तो घैला बनाया मनका पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनका का खोज किया। अब ये लोग उसी समय पहिया बना दिया। ये लोग पहिया का भी खोज कर दिया, लोग पहिया भी उस समय बनाया। कुत्ता इन लोगों का जानवर हो गया। उसी समय पहले सर्वप्रथम मिलता है राख का टीला, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर मनुष्य को जलाया जा रहा था, उस समय राख का टीला मिलता है। अब सर्वप्रथम देखा कि पशुपालन का साक्ष्य भी वहां मिलने लगा। लोग वहां पर पशुपालन भी करते थे, ऐसा मिलने लगा कि लोग वहां पर पशुपालन भी करते थे। तो इस तरीके से नौ पाषाण काल में, नौ पाषाण जो काल है वो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसको लुबाक ने 1865 में इसका जो है प्रतीक दिया, इसका प्रमाण दिया कि हो सकता है कि नौ पाषाण काल में कृषि शुरू हुई और अस्थायी आवास, जब कृषि शुरू होगी तो अस्थायी आवास भी मिलेगा। और इस अस्थायी आवास से जैसे पहिया हो गया, जैसे मनका हो गया, कुत्ते हो गए, ये सारे औजार के रूप में आए। राख के टीले जो हुए, पशुपालन का भी यहीं पर अवशेष मिला। तो नौ पाषाण काल में ये सारी चीजों की इन लोगों ने खोज की। तो आप सभी लोग अगर नहीं लिखे होंगे, नहीं जानते होंगे, तो एक बार इसको लिख लीजिए, जान लीजिए। और आइए एक बार फिर देखते हैं। चलिए सब लोग मेरे साथ आइए, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है 20 लाख से 7,000 ईसा पूर्व तक चला। अब इसमें क्या रहा, ये पत्थर और तंबे इसमें प्राप्त हुए। तो इस तरीके से पत्थर और तंबे प्राप्त हुए, तो इसे हम लोग पत्थर के आधार पर इसे पाषाण काल भी कहने लगे। और पूरा पाषाण काल जो है पूरे इसको 4 भागों में बांट दिया गया। पहला रहा पूरा पाषाण काल, जिसमें
मनुष्य क्या था, खाना बदोश था, खाद्य संग्रह था, ये लोग कुछ भी कच्चा चबा जाता था, कुछ भी सब पकड़ के खा जाता था, ये लोग कोई। लेकिन ये लोग ये बात है, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, छोटे छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते थे ये लोग। अब उसमें शिकारी था, क्योंकि शिकार करता था, बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाता था, चिप चिप के एकदम उसको पिजा पिजा का औजार बनाता था। उस समय चित्रकारी का ऐसा चित्र बनाया था कि कोई आ रहा है शिकार करने के लिए, ठीक है। आग का इन लोगों ने ही खोज किया। अब मध्य पसारने का वो माइक्रोलिथ था, अत्यनिष्ठ था, जिसमें अस्थि पंजर भी प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है, यूपी से, ठीक है। नौ पसार काल में कृषि करना ये लोग शुरू किए, तो कृषि करना शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि अस्थायी आवास शुरू होगा। अब अस्थायी आवास में तो पहिया इन लोगों ने बनाया, वहां पर मनका का निर्माण कर दिया। सर्वप्रथम इन लोग कुत्ता जो जानवर खोजा, वो कुत्ता मिला इन लोगों को। राख का टीला मिले, इससे साक्ष्य मिलता है कि लोग कहीं ना कहीं वहां पर अस्थियां दहन की थी। पशुपालन का इन लोगों ने वहां पर पशुपालन का भी चालू कर दिया था, जो पार्ट है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है पहले कैसे थे, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पहले लोगों के पास बुद्धि नहीं थी, लोग कच्चे कोई भी चबा जाता था। इस तरीके से लोग देखा कि जब पक गया मांस तो पक्का खाया तो बहुत स्वादिष्ट लगा, तभी लोग समझे कि पक्का भी मजा आता है खाने में, तभी लोग कच्चा छोड़ा। तो आज भी हम लोग मुर्गा उर्गा बना के चा भी लेते हैं। ऐसा नहीं, तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रही है और शुरू से ही चलती रही है। तो मनुष्य जो है अपने प्रतीकों को छोड़ थोड़ी रह सकता है, जो है वो तो है। तो इस तरीके से हम सभी लोग देख सकते हैं कि मनुष्य पहले कैसे थे। प्राकृतिक ऐतिहासिक काल से लोग पाषाण काल भी कहते हैं, और तांबे के आधार पर इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल में ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि ताम्र पाषाण काल में ही खेती की। ऐसे तो खेती करना ही लोग नौ पाषाण काल में शुरू कर दिया था, लेकिन कहा गया है कि खेती के मुख्य साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो ताम्र पाषाण काल में शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? ताम्र पाषाण काल। सब लोग एक बार रिविजन करिए मेरे साथ। पूरा पाषाण काल में क्या था? खाना बदोश, खाद्य संग्रह, शिकारी थे, चित्रकारी उसी समय शुरू हुआ। आग का आविष्कार वही लोग किया, पत्थरों के औजार बनाना वही लोग शुरू किया, पत्थरों का औजार बना के ये लोग वहां पर शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार लोगों ने बनाना शुरू किया। अतोनिष्ठ मतलब कि अंतिम संस्कार करना शुरू किया। अस्थि पंजर प्रतापगढ़ से मिलते हैं, सर्वप्रथम यूपी में। नौ पाषाण काल में कृषि करना शुरू किया। कृषि करना शुरू किया तो अस्थायी आवास, जाहिर सी बात है अस्थायी आवास हुई तो पहिया का निर्माण हुआ। पहिया का वो लोग खोज कर दिया, मनका बना दिया। सर्वप्रथम वो लोग कुत्ता जो है जानवर मिल गया, राख के टीले मिल गए। कहा जाता है कि पशुपालन भी उसी समय शुरू किया। जाहिर सी बात है कि कुत्ता को जब पाला था तो पशुपालन तो शुरू करेगा ही। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब ताम्र पाषाण काल को हम देखेंगे। हम लोग ताम्र पाषाण काल को आधे ऐतिहासिक काल में देखेंगे, जो लिखित साक्ष्य है।